सातपाल मनसोत्रा, चेयरमैन किड्स हेवन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिवानगर कठुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कल शाम को हमारी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया। इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चों ने भी पेपर दिए थे। मैं अपने तरफ से और अपने स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सभी पेरेंट्स को, उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने 12वीं क्लास के पेपर में अच्छा प्रदर्शन किया और इस स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 92% लाया। हमारे स्कूल के टोटल बच्चे 24 थे। 24 में से 22 बच्चे पास हैं और 50% डिस्टिंक्शंस है। मैं उन टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों को पूरा साल लगन के साथ पढ़ाया और उनके जो डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहे। इस साल मुबारकबाद इसलिए भी बनती है कि लोगों के बीच में एक फोबिया है कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में अंतर होता है, लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पूरे देश के बीच में 6th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक एक यूनानिमस सिलेबस बनाया और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी सेम किया जो इस साल लागू हुआ था। इस साल जो बच्चों ने पेपर दिए थे वो पूरे सीबीएसई पैटर्न के ऊपर दिए थे और हमारे कठुआ शहर के बच्चों का, हमारे स्कूल के बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। और इसी के साथ एज ए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल होने के नाते मैं कठुआ के सभी स्कूल्स जो हाई सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं उन सभी प्रिंसिपल्स को, उनकी मैनेजमेंट कमेटीज़ को और स्टाफ मेंबर्स को बधाई देता हूं कि आपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। आपने देखा होगा कल कि जो मेरिट सूची आई पूरी स्टेट का जो टॉपर है वो 494 नंबर है, 494, और जो हमारे कठुआ शहर का टॉपर है वो 490 नंबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कठुआ शहर के बीच में जो एजुकेशनल हब है जिसमें 2 प्रकार के स्कूल चलते हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, दोनों ही जो हमारी मैनेजमेंट्स हैं, चाहे स्टेट बोर्ड की है चाहे सीबीएसई की है, हमारे शहर के बीच में एजुकेशन सेक्टर के बीच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं जिस लगन के साथ, जिस निष्ठा भावना के साथ ये काम कर रहे हैं आगे भी ऐसे करते रहेंगे और इस शहर को एजुकेशन सेक्टर में आगे ले जाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से सभी कठुआ वासियों को ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे शहर के बीच में इतना अच्छा एजुकेशन सेक्टर चल रहा है कि आप लोगों को कहीं दूर अपने बच्चे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुबह हम देखते हैं कि 20 से 25 गाड़ियां जो पठानकोट की हमारे कठुआ शहर में आती हैं। अब हमारे कठुआ शहर में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो किसी टाइम पर यहाँ नहीं होती थी। अपने बच्चों को इतनी दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अपने शहर के बीच में बच्चों को पढ़ाएं और मैनेजमेंट कमेटी के साथ अपना जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसके साथ अगर राब्ता रहे तो हो सकता है आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करे और सुबह टाइम का स्कूल जाएगा और शाम को टाइम का ही घर आ जाएगा। मैं इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कठुआ शहर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं है, खेलों के बीच में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे डिबेट कंपटीशन, चाहे खेलों के बीच में हो, चाहे कहीं पर भी गाने की प्रतियोगिता हो, सभी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और हमारे कठुआ शहर के बच्चे पूरे नेशनल लेवल के ऊपर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा विंग नहीं है जो हमारे स्कूल्स वालों ने छोड़ा हो। पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई के साथ साथ जो उनका कन्वर्जेशन कोर्सेज है उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कठुआ शहर पहले भी एजुकेशन हब था और अभी भी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज्ड एजुकेशन हब बना है। इसी तरीके से यहाँ के जो संचालक हैं वो अपना काम करते रहे और हमारे शहरवासी जो है उसका लाभ उठाते रहें। और मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने इस बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम हुआ हो थोड़ी देर पहले, या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ हो, या जो अभी नीट के रिजल्ट निकला है, उस समय भी हमारे कठुआ शहर के बच्चों ने यहीं पढ़ के अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहर में एजुकेशन सेक्टर के बीच में हर चीज़ उपलब्ध है और मिल रही है, आप लोग उसका पूरा उपयोग भी कर रहे हो और बच्चे भी बढ़ चढ़ कर अपना एजुकेशन साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको हम दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब मैं कठुआ वासियों से एज ए चेयरमैन किड्स हेवन कॉन्वेंट यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में 11वीं क्लास के दाखिले चल रहे हैं। हमारे पास ऑल स्ट्रीम्स हैं, चाहे ह्यूमैनिटी के बीच में आर्ट्स में कोई दाखिला लेना चाहे ले सकता है, चाहे कॉमर्स के बीच में दाखिला लेना ले सकता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आप किड्स हेवन स्कूल में आएँ और अपने बच्चे को सूटेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाएं और यहाँ की पढ़ाई का आप अपने बच्चे को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है, आगे भी इस तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।